हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईए एजुकेशन चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, बीपीएससी 72 का एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़ गया है। इससे आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने का अच्छा मौका और मिल गया। आपको जिस सेक्शन आपका जौन-सा पार्ट आपका जौन-सा सब्जेक्ट आपका कमज़ोर था, आप उस पर जो है अच्छे तरीके से अपना पकड़ मज़बूत कर सकते हैं, उसको फिर से रिवीजन कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आधुनिक भारत से हमने शुरू किया है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आपको इसमें बहुत अच्छे-अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे और आपके जो है ऐसे क्वेश्चन जो है आपके मार्क्स को बिल्कुल आगे ले जाएँगे, जो दूसरे से बेहतर होगा। पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा के भारत आगमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वह 17 मई 1498 को अब्दुल माजिद नामक गुजराती मार्गदर्शक की सहायता से कालीकट तट पर पहुंचा। दूसरा कथन है, कालीकट के तत्कालीन हिंदू शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। तीसरा कथन है, वास्को डी गामा भारत से मसालों को लेकर स्वदेश लौटा, जिससे उसे यात्रा व्यय निकालने के बाद 60 गुना अधिक लाभ हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। वास्को डी गामा जब भारत आया था, केरल के तट पे उतरा था, वहाँ के शासक जमुरी ने उसका स्वागत किया था। वास्को डी गामा जो है 4 जहाज़ लेकर के आया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने कथन ए, पुर्तगालियों ने भारत में व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करने के लिए कॉटेज अल्मीडा काफिला व्यवस्था लागू की। कारण, पुर्तगाली नौसेना उस समय हिंद महासागर में सबसे शक्तिशाली थी और कोई भी जहाज़ बिना परमिट के यात्रा नहीं कर सकता था। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। उसने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था। शायद अल्बुकर्क ने छीना था, अल्मीडा नहीं था, इसलिए ये गलत होगा। अगला प्रश्न, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक से गोवा जीता था। उसने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों द्वारा भारत में प्रथम दुर्ग फैक्ट्री की स्थापना जो है कहाँ और कब की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कोचीन में की गई थी पुर्तगालियों द्वारा पहली फैक्ट्री का स्थापना और 1503 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपना सरकारी कार्यालय कोचीन से हटाकर गोवा की राजधानी बनाया? कोचीन जो केरल में है, उसे हटाकर गोवा को अपना राजधानी बनाया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नीनो डी कुन्हा कोचीन से हटाकर गोवा को राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है, भारत में यूरोपीय कंपनियों की आगमन का सही कालक्रम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पी ए, इसका शॉर्ट ट्रिक है पी पी डी ए डी एफ, पी डी ए डी एफ। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों की स्थापना के वर्ष के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1668। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मध्यकाल में भारत से सर्वप्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाला कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पुर्तगाली। सबसे पहले मध्यकाल में व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाला पुर्तगाली था, जो कि सर्वप्रथम वास्को डी गामा आया था 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? ऑप्शन है अंजी द्वीप, कुन्नूर, कोचीन,
गोवा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोचीन में किया था प्रथम दुर्ग का स्थापना, प्रथम दुर्ग का निर्माण जो है कोचीन में किया था। अगला प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? डच, ऑप्शन है 1600, 1602, 1605, 1612। तो इसका सही जवाब है 1602। डच में 2 वर्ड आता है और 1602 में 2 आ रहा है, तो इस ट्रिक से आप जो है डच की कंपनी की स्थापना को याद कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। डचों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन हैं पुलिकट, मछलीपट्टनम, सूरत, चिनसुरा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मसूलीपट्टनम। अगला प्रश्न है, डचों द्वारा निर्मित गुस्तावुस फोर्ट भारत के किस स्थान पर स्थित था? तो ऑप्शन है चिनसुरा बंगाल, पुलिकट तमिलनाडु, कोचिन केरल, नागपट्टनम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चिनसुरा बंगाल। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को अंतिम रूप से पराजित कर भारत में उसकी शक्ति समाप्त कर दिया था? वांडीवास का युद्ध 1760, वेदरा का युद्ध 1759, सेंट थॉमे का युद्ध 1746, अंबर का युद्ध 1749। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वेदरा का युद्ध 1759 में जो है अंग्रेजों ने डचों को परास्त कर उसे भारत से बाहर कर दिया। अगला प्रश्न है, डचों द्वारा भारत में स्वर्ण सिक्के पेगोडा को ढालने का मुख्य केंद्र कौन सा था? मतलब डचों द्वारा भारत में स्वर्ण सिक्के ढाला करते थे, तो उसका मुख्य केंद्र कहाँ था? ऑप्शन है नागपट्टनम, पुलिकट, मसूलीपट्टनम, सूरत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पुलिकट। डचों की व्यापारिक व्यवस्था किस पद्धति पर आधारित था? ऑप्शन है सहकारिता, जिसे कार्टेल बोलते हैं, एकल स्वामित्व, सामंतवादी व्यवस्था, राजशाही नियंत्रण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सहकारिता कॉटेज। अगला प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की मूल देखरेख के लिए कितने व्यक्तियों का एक निदेशक मंडल बनाया गया था? कितने व्यक्तियों का एक बोर्ड बना था? तो इस ऑप्शन है 24 व्यक्तियों का, 17 व्यक्तियों का, 10 व्यक्तियों का, 12 व्यक्तियों का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 17 व्यक्तियों का जो है निदेशक मंडल बनाया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी के देखरेख के लिए। अगला प्रश्न है, 1599 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम थल मार्ग से अंग्रेज साहसी व्यापारी कौन था? ऑप्शन है कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस रो, जॉन मिंडेल हॉल, रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जॉन मिल्डन हॉल। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 को किसके द्वारा 15 वर्षों के लिए पूर्वी व्यापार का एक अधिकार पत्र प्रदान किया गया? ऑप्शन है महारानी एलिजाबेथ, सम्राट जेम्स प्रथम, राजा चार्ल्स द्वितीय, महारानी विक्टोरिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन से, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। अगला प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से 1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह पे पहुंचा था? उस जहाज का नाम बताना है। कैप्टन हॉकिंस जो है 1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह पे पहुंचा था। ऑप्शन है रेड ड्रैगन, हेक्टर, टाइगर, मेफ्लावर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हेक्टर से पहुंचा था। उसके हॉकिंस जिस जहाज से सूरत के बंदरगाह पे आया था उस जहाज का नाम था हेक्टर। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आगरा पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज दूत कौन था? ऑप्शन हैं सर थॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस वर्ष जारी किया गया था? सुनहरा फरमान ऑप्शन है 1611, 1632, 1651, 1651, 1698। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1632 में सुनहरा फरमान जारी किया गया था गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा। अगला प्रश्न है, 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने किस राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण करवाया? ऑप्शन है गोलकुंडा का सुल्तान, चंद्रगिरी के राजा, बीजापुर के सुल्तान, तंजौर के राजा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चंद्रगिरी के राजा। चंद्रगिरी के राजा के द्वारा जब फ्रांसिस डे ने मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ पर
फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण करवाया? अगला प्रश्न है, ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा से विवाह के दहेज स्वरूप कौन सा भारतीय द्वीप या नगर मिला था? गोवा, बम्बई, दीव, मद्रास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बम्बई मिला था। अगला प्रश्न है, 1668 ईस्वी में बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने सौंप दिया? ऑप्शन है सम्राट जेम्स द्वितीय, चार्ल्स द्वितीय, महारानी एलिजाबेथ, पुर्तगाल के राजा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजकुमार चार्ल्स द्वितीय। अगला प्रश्न है, बम्बई शहर का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन है गेराल्ड अंगियार, जॉब्स चार्नक, फ्रांसिस डे, चार्ल्स आयर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गेराल्ड अंगियार। अगला प्रश्न है, 1690 ईस्वी में सूतानाती में अंग्रेजी कोठी की स्थापना कर कलकत्ता शहर की नींव किसने रखी? ऑप्शन है गेराल्ड अंगियार, जॉब्स चार्नक, विलियम नरिस, चार्ल्स आयर। तो इसका सही जवाब है जॉब चार्नक, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कलकत्ता में निर्मित फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष या गवर्नर किसे बनाया गया था? कलकत्ता में निर्मित फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ऑप्शन है जॉब चार्नक, चार्ल्स आयर, सर जॉन सुरमन, रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सर चार्ल्स आयर। आपको इस सीरीज में जो है ईजी से लेकर के हार्ड लेवल तक करके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप धैर्य बना करके देखेंगे तो इसमें बहुत सारे नए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो आप पहले से अनभिज्ञ होंगे। और अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे पूरा, तो आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप धैर्य बना करके इन सारी वीडियो को देखते रहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, 1717 ईस्वी में किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजी कंपनी को शाही फरमान जारी कर व्यापारिक छूट प्रदान की, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया? ऑप्शन है बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, शाह आलम द्वितीय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फर्रुखसियर। अगला प्रश्न है, 1715 ईस्वी में मुगल दरबार में जाने वाले प्रथम शिष्टमंडल जाने वाले अंग्रेजी शिष्टमंडल मुगल दरबार में जाने वाले अंग्रेजी शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है कैप्टन हॉकिंस, जॉन सुरमन, विलियम नॉरिस, एडवर्ड टेरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जॉन सुरमन। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी द इंडस ओरिएंटल्स की स्थापना 1664 ईस्वी में किसके प्रयासों से हुई? ऑप्शन है सम्राट लुई 14 के मंत्री कोलबर्ट, कार्डिनल रिसेलू, गवर्नर डुप्ले, फ्रांसिस मार्टिन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी है सम्राट लुई 14 के मंत्री कोलबर्ट। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री 1668 ईस्वी में फ्रैंक केरो द्वारा कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन है मसूलीपट्टनम, सूरत, पांडिचेरी, चंद्रनगर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सूरत में। फ्रांसीसी फैक्ट्री 1668 ईस्वी में फ्रैंक केरो द्वारा कहाँ स्थापित की गई? तो सूरत में। ये अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, 1673 ईस्वी में शेर खान लोधी से पुदुचेरी नामक गांव प्राप्त कर पांडिचेरी की स्थापना किसने किया? पुदुचेरी को किससे प्राप्त किया था? शेर खान लोधी से। ठीक है, उसके बाद उसका नाम बदल करके पांडिचेरी कर दिया गया। इसकी स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है फ्रैंको केरो, फ्रांसिस मार्टिन, डुप्ले, काउंट लाली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1746 से लेकर 1748 ईस्वी तक चला था, इसका तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी युद्ध, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा, कर्नाटक के नवाब पद का विवाद, सप्तवर्षीय युद्ध। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा। अगला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि द्वारा हुई? ऑप्शन हैं पेरिस की संधि 1763, पांडिचेरी की संधि 1754, एक्सला सापेल की संधि 1748, मंगलौर की संधि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन इसका सही जवाब है एक्सला सापेल की संधि 1748। अगला प्रश्न है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो 1749 से लेकर 1754 ईस्वी तक चला की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुआ?
द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के साथ हुई? ऑप्शन है एक्सला सापेल की संधि, पांडिचेरी की संधि, पेरिस की संधि, सूरत की संधि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पांडिचेरी की संधि 1754। अगला प्रश्न है, तृतीय कर्नाटक युद्ध जो 1758 से लेकर 1763 ईस्वी तक चला था, किस वैश्विक युद्ध से प्रभावित था? ऑप्शन है ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध, गुलाबों का युद्ध, 30 वर्षीय युद्ध। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सप्तवर्षीय युद्ध। अगला प्रश्न है, 22 जनवरी 1760 को लड़े गए प्रसिद्ध वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है काउंट डिलाली, सर आयरकुट, रॉबर्ट क्लाइव, मेजर मुनरो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सर आयरकुट। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था, अंग्रेज सेना का नेतृत्व सर आयरकुट। अगला प्रश्न है, वांडीवास के युद्ध में पराजित फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? ऑप्शन है डुप्ले, काउंट लाली, बुस्सी, कॉलबर्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, काउंट लाली। अगला प्रश्न है, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? ऑप्शन है पांडिचेरी की संधि, पेरिस की संधि, एक्सला सापेल की संधि, लंदन की संधि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पेरिस की संधि। 1763 में तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पेरिस के संधि से हुई। अगला प्रश्न है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1616, 1620, 1676, 1731। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1616। अगला प्रश्न है, डेनिशों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री 1620 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन है श्रीरामपुर बंगाल, त्रावणकोर के ट्रंकबेवार तंजौर, सूरत, मछलीपट्टनम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, त्रावणकोर के ट्रंकबेवार में, जो तंजौर में है। अगला प्रश्न है, डेनिशों का भारत में मुख्य मुख्यालय का या व्यावसायिक केंद्र कहाँ था? ऑप्शन है ट्रावणकोर, श्रीरामपुर बंगाल, पुलिकट, माहे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रीरामपुर बंगाल में। अगला प्रश्न है, 1845 ईस्वी में डेनिशों ने अपनी सभी फैक्ट्रियां किसे बेच दी और भारत से चले गए? ऑप्शन है डचों को, फ्रांसीसियों को, ब्रिटिश कंपनी को, पुर्तगालियों को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रिटिश कंपनियों को बेच बाच करके चले गए। अगला प्रश्न है, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1616, 1664, 1731, 1758। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1731 ईस्वी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अधिकांश व्यापार किस देश के साथ केंद्रित किया? ऑप्शन है भारत, चीन, इंडोनेशिया, श्रीलंका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली व्यापारिक केंद्रों में ग्रैंड पोर्ट के नाम से किसे जाना जाता था? पुर्तगाली व्यापारी केंद्रों में ग्रैंड पोर्ट के नाम से किसे जाना जाता था? ऑप्शन है कालीकट, चितगांव, हुबली, चोल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चितगांव, बांग्लादेश। पुर्तगालियों द्वारा बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु किस स्थान को अड्डे के रूप में उपयोग किया जाता था? ऑप्शन है कासिम बाजार, हुबली, चटगांव, श्रीरामपुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हुबली को। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है, 1632 ईस्वी में किस मुगल सम्राट ने हुगली से पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था? 1632 ईस्वी में। तो ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, 1661 ईस्वी में अंग्रेज औरंगजेब के 1661 ईस्वी में औरंगजेब के समय किस मुगल सूबेदार ने चटगांव पर अधिकार कर पुर्तगाली डकैतों का दमन किया था? ऑप्शन है मीर जुमला, शाइस्ता खां, अजीमुस्सान, जय सिंह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शाइस्ता खां। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है वीओसी, कंपनी द इंडस, एस्तादो द इंडिया, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एस्तादो द इंडिया। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाई गई प्रमुख फसल या वस्तु कौन कौन सी थी? तंबाकू, लाल मिर्च, आलू, काजू, प्रिंटिंग प्रेस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी।
तंबाकू, लाल मिर्च, आलू या काजू, प्रिंटिंग प्रेस, ये सब सारे पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाए गए थे। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों द्वारा कहाँ की गई थी? ऑप्शन हैं गोवा 1556, बॉम्बे 1668, कोचीन 1503, सूरत 1612। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गोवा 1556 में। 1556 में प्रिंटिंग प्रेस गोवा में पुर्तगालियों द्वारा लगाई गई थी। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में दूसरी बार भारत आया था। कारण, वह भारत में पुर्तगाली व्यापारिक चौकियों को सुदृढ़ करना चाहता था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुर्तगाली गवर्नरों में से किसने ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना गोवा में 1560 ईस्वी में करवाई? पुर्तगाली गवर्नरों में से किसने ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना गोवा में 1560 ईस्वी में कराया? ऑप्शन है अल्फांसो डी एल्बुकर, गवर्नर जाओ डी कास्त्रो, मार्टिन ओफांसो डिसूजा, नीनो डी कुन्हा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मार्टिन ओफांसो डिसूजा। अगला प्रश्न है, 1515 ईस्वी में गोवा में प्रथम चर्च का निर्माण कराया गया था। गोवा में प्रथम चर्च का निर्माण कराया गया था, चर्च का नाम क्या था? ऑप्शन है सेंट थॉमस चर्च, सेंट पॉल चर्च, सेंट एंड्रयूज चर्च, सेंट जेवियर चर्च। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सेंट जेवियर चर्च। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली यात्री बारबोसा और डोमियो पायस किस विजयनगर शासक के काल में भारत आए थे? ऑप्शन है कृष्णदेव राय, अच्युत देव राय, राम राय, कृष्णदेव राय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में दक्षिण भारत में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री खोली? ऑप्शन हैं पुलिकट, मसूलीपट्टनम, मद्रास, सूरत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मसूलीपट्टनम। अगला प्रश्न है, 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन है कलकत्ता, मद्रास, सूरत, मसूलीपट्टनम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सूरत में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी अधिकारी थॉमस वेस्ट ने 1612 ईस्वी में स्वल्ली के युद्ध में यूरोपीय शक्ति को पराजित किया था। ऑप्शन है डेनिश, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पुर्तगाली। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को कितने का मनसब और कौन सी उपाधि प्रदान किया था? जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को कितने का मनसब और कौन सी उपाधि प्रदान किया था? ऑप्शन है 400 का मनसब और इंग्लिश खान, 600 का मनसब और राजा, 500 का मनसब और खाने खाना, 300 का मनसब और नाइटहुड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 400 का मनसब दिया था और इसे इंग्लिश खान की उपाधि दिया गया था। अगला प्रश्न है, सर थॉमस रो किस ब्रिटिश सम्राट का राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में आया था? ऑप्शन है एलिजाबेथ प्रथम, जेम्स प्रथम, चार्ल्स द्वितीय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जेम्स प्रथम। अगला प्रश्न है, 1651 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाह शुजा से अंग्रेजों को व्यापारिक अनुमति प्राप्त कराने में किसने मुख्य भूमिका निभाई? ऑप्शन हैं विलियम नॉरिस, जॉन सोरमन, गैब्रियल बॉप्टन, जॉब चार्नक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर गैब्रियल बॉप्टन। अगला प्रश्न है, 1698 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार अजीमुस्तान ने अंग्रेजों को किन 3 गांवों की जमींदारी प्रदान की? ऑप्शन है ढाका, चटगांव, मुर्शिदाबाद, श्रीरामपुर, चंद्रनगर, बालासोर, हुगली, चिंसुरा, कासिम बाजार, सुतानाती, कलिकता, गोविंदपुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सुतानाती, कलिकता और गोविंदपुर। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी दूसरी फैक्ट्री 1669 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन है मसूलीपट्टनम, चंद्रनगर, पांडिचेरी, सूरत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मसूलीपट्टनम। अगला प्रश्न है, 1674 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान ने फ्रांसीसियों को कौन सा स्थान किराए पर दिया जहां आगे चलकर चंद्रनगर की कोठी बनी? ऑप्शन हैं कासिम बाजार, चंद्रनगर, बालासोर, चंचूरा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चंद्रनगर। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है उसने पहली बार भारतीय राजाओं को आंतरिक विवादों में हस्तक्षेप करने की नीति अपनाई, उसने भारत में यूरोपीय सेना को भारतीय भूभाग पर तैनात कराया, प्रथम और द्वितीय कर्नाटक युद्ध में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इसका सही जवाब है
ऑप्शन सी 1, 2 और तीनों। तीनों काम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। अगला प्रश्न है, 1746 ईस्वी में लड़ा गया सेंट थॉमे का युद्ध, जिसे अडियार का युद्ध कहा जाता है, किनके बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, डच और पुर्तगाली के बीच, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच, अनवरुद्दीन और फ्रांसीसी सेना के बीच। तो इसका सही जवाब है अनवरुद्दीन, जो कर्नाटक का नवाब था, और फ्रांसीसी सेना के बीच। अगला प्रश्न है, 1749 ईस्वी में अंबर का युद्ध, बैटल ऑफ अंबर में किसकी संयुक्त सेना ने अनवरुद्दीन को पराजित कर मार डाला? ऑप्शन है मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले, शुजाउद्दौला और क्लाइव, नासिर जंग, अनवारुद्दीन और अंग्रेज, शाहजहां और डुप्ले। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले ने मिलकर के अनवरुद्दीन को अंबर के युद्ध में पराजित कर मार डाला। अगला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों के किस प्रमुख केंद्र पर अधिकार कर लिया था? ऑप्शन है सूरत, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मद्रास। अगला प्रश्न है, 1754 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि के तहत किस फ्रांसीसी गवर्नर को वापस फ्रांस बुला लिया गया? ऑप्शन है बुस्सी, काउंट लाली, डुप्ले, गोडेहू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डुप्ले को वापस बुला लिया गया था। अगला प्रश्न है, डुप्ले के बाद भारत में फ्रांसीसी गवर्नर जनरल बनकर कौन आया? ऑप्शन है फ्रांसिस मार्टिन, काउंट लाली, कोलबर्ट, गोडेहू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गोडेहू। अगला प्रश्न है, 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से कौन सा प्रमुख आधार छीन लिया? ऑप्शन है पांडिचेरी, कराईकल, माहे, चंद्रनगर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पांडिचेरी को छीन लिया, पांडिचेरी। अगला प्रश्न है, पेरिस की संधि 1763 ईस्वी के अनुसार फ्रांसीसियों को भारत में कौन सी शर्त माननी पड़ी? ऑप्शन है उन्हें केवल सूरत में व्यापार की अनुमति मिली, वे भारत में अपनी फैक्ट्रियों की किलेबंदी नहीं कर सकते थे और न ही सेना रख सकते थे, उन्हें अंग्रेजों को भारी क्षतिपूर्ति देनी पड़ी, उन्हें भारत में पूर्णतः बाहर निकाल दिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वे भारत में अपनी फैक्ट्री की किलाबंदी नहीं कर सकते हैं और ना ही सेना रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन के समय निम्नलिखित में से कौन सा तट मसालों के व्यापार के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध था? ऑप्शन हैं कोंकण तट, उत्कल तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मालाबार तट। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली कॉटेज क्या था? ऑप्शन है एक व्यापारी जहाज, एक प्रकार की सीमा शुल्क, पुर्तगाली तोप, एक प्रकार का समुद्री व्यापार या लाइसेंस। कॉटेज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एक प्रकार का समुद्री व्यापार या लाइसेंस परमिट था। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली शब्द आर्मांडा से क्या तात्पर्य था? सशस्त्र, ऑप्शन है सशस्त्र जलपोतों का काफिला या नौसेना, सोने का सिक्का, गवर्नर का निवास स्थान, व्यापारियों का माल गोदाम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सशस्त्र जलपोतों का काफिला या नौसेना। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने कोचीन के स्थान पर गोवा को किस वर्ष अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन हैं 1510, 1530, 1559, 1535। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1530 ईस्वी में। 1534 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने गुजरात के किस शासक से बेसिन एवं द्वीप पर अधिकार किया? ऑप्शन हैं महमूद बेगड़ा, मुजफ्फर शाह, बहादुर शाह, जमान शाह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बहादुर शाह। गुजरात के शासक बहादुर शाह की मृत्यु 1535 ईस्वी में किस यूरोपीय शक्ति के साथ झड़प के दौरान समुद्र में डूबने से हुई? ऑप्शन हैं अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है एस्टादो द इंडिया, कंपनी द इंडस, वीओसी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एस्टादो द इंडिया। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाई गई प्रमुख फसलें कौन सी थी? तंबाकू, लाल मिर्च, आलू व काजू, प्रिंटिंग प्रेस। तो इसका सही जवाब है 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों द्वारा कहाँ की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गोवा 1556। ये था यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन का उसके कुछ प्रारंभिक प्रश्न। मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ और इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे
कुछ नया सीखने को मिलेगा। कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।